नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। रायपुर में बीजेपी की कार्य समिति बैठक का आयोजन। बैठक में मनोहर लाल हुए शामिल। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस पर साधा निशाना। अभनपुर विधायक इंद्र कुमार साहू ने दिया बड़ा बयान। वायरल वीडियो पर दी प्रतिक्रिया। कहा वीडियो तोड़ मरोड़ कर किया गया प्रस्तुत। सीहोर में कलेक्टर प्रवीण सिंह ने किया अवलोकन। ब्रॉड वेट करो से सोयाबीन बुआई की जांच, किसानों को प्रेरित करने के दिए निर्देश। दुर्ग में लॉज में चल रहा देह व्यापार। अवैध देह व्यापार पर पुलिस की कार्रवाई। 4 महिला समेत 3 पुरुष गिरफ्तार। और महासमुंद में स्कूल मरम्मत कार्य को लेकर समस्या। ठेकेदार ने लोहे की पाइप लगाकर कार्य को किया बंद। बच्चों के पढ़ाई में आ रही है बाधा। और बुलेटिन का आगाज करेंगे। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक को लेकर उप मुख्यमंत्री साव का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी की विहाद्रा प्रदेश कार्य समिति की बैठक हो रही है और इसमें मुख्य अतिथि के रूप में मनोहर लाल शामिल हुए। उनका मार्गदर्शन सभी को प्राप्त हुआ और वे पार्टी के काम से लंबे समय से बस्तर में काम कर चुके हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 3 बार एनडीए की सरकार बनी है और ये जीत बहुत ऐतिहासिक है, बहुत बड़ी है और पिछले 10 साल में जो काम हुआ उस पे जनता का आशीर्वाद है और ये जीत। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस पर तंज कसते हुए पिछले 3 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस जितनी सीट लेकर आई उससे ज्यादा सीट बीजेपी की इस बार आई है। भारतीय जनता पार्टी की वृहद प्रदेश कार्य समिति की बैठक हो रही है। इस बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय ऊर्जा, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी उपस्थित हैं। बैठक में प्रास्ताविक भाषण पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव जी ने किया और तत्पश्चात मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी का मार्गदर्शन सभी कार्यकर्ताओं को प्राप्त हुआ। माननीय मनोहर लाल खट्टर जी पार्टी के काम से लंबे समय तक बस्तर संभाग में काम कर चुके हैं, वहां के कार्यकर्ताओं से बखूबी परिचित हैं। आज उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार जो एनडीए की सरकार बनी है, ये 62 साल के बाद किसी प्रधानमंत्री को तीसरी बार पूर्ण बहुमत से सरकार बने का जनादेश मिला है। ये जीत बहुत ऐतिहासिक और बहुत बड़ी जीत है। ये जीत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 सालों में जो काम हुआ है उस पर जनता का आशीर्वाद और जनादेश है। पिछले 3 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी जितनी सीटें लेकर आई है उससे ज्यादा सीट इस बार अकेले भारतीय जनता पार्टी की आई है। 99 सीट पाकर जिस प्रकार से कांग्रेस जीत की खुशियां मना रही है, ये कांग्रेस की दुर्दशा को बताता है। 99 के फेर में पड़े हुए हैं और देश में भ्रम फैलाकर झूठ बोलकर जो राजनीति कर रहे हैं उस पर जनता ने करारा जवाब दिया है। आज देश और प्रदेश में
भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हम सब जनता की सेवा के लिए पूरी कर्मठता के साथ तैयार होकर काम करें, ये आग्रह उन्होंने प्रदेश कार्य समिति में उपस्थित कार्यकर्ताओं से किया। केंद्रीय वित्त आयोग का आज से प्रवास हुआ है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने प्रवास की जानकारी दी है। आपको बता दें कि 16वें वित्त आयोग का पैनल आज छत्तीसगढ़ पहुंचा। केंद्रीय वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया के नेतृत्व में बैठक कल होगी। वित्त मंत्री के रूप में छत्तीसगढ़ की ओर से प्रेजेंटेशन होगा। अलग अलग प्रतिनिधियों के साथ आयोग इंटरेक्शन होगा और वही केंद्रीय वित्त आयोग बस्तर का दौरा भी करने वाला है। वित्त आयोग का पूरा पैनल अध्यक्ष पनगड़िया साहब के नेतृत्व में हमारे छत्तीसगढ़ में आ रहा है आज, और कल उनके समक्ष छत्तीसगढ़ की ओर से प्रेजेंटेशन होगा। वित्त मंत्री के रूप में मैं प्रेजेंट करूंगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा कैबिनेट उनके साथ बैठेगा और वो अलग अलग पीयर जो पंचायती राज संस्थान है उनके प्रतिनिधियों से, यूएलबी के प्रतिनिधियों से अलग अलग इंटरेक्शन वो अपने स्तर पर करते हैं, वो सब होंगे। वो बस्तर के दौरे पर भी यह टीम जाएगी। केंद्र सरकार के द्वारा टैक्सेस का जो वितरण है विभिन्न राज्यों के बीच में, उसका परसेंटेज क्या होगा आगामी 5 सालों के लिए 2026 से 2031 के लिए 16वें वित्त आयोग इसका निर्धारण करने जा रहा है। तो उसके लिए हम वित्त मंत्री के रूप में पूरा पुरजोर तरीके से मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा पूरा कैबिनेट रिप्रेजेंट करेगा कि हमको अधिकाधिक शेयर कैसे मिल सके, और यह दौरा हमारे छत्तीसगढ़ के लिए, हमारे सभी जनता जनार्दन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसका ये आगमन हो रहा है। अभनपुर विधायक इंद्र कुमार साहू का बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें कि इंद्र कुमार साहू ने कहा कि सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने कहा है कि उनका वक्तव्य था कि अगर आप किसी अधिकारी कर्मचारी के पास जाते हैं तब उन्हें अपना परिचय बताना चाहिए और फिर हम सभी कार्यकर्ता मिलकर आपका काम करवाएंगे। उन्होंने कहा कि उनके कहने की भावना कोई गलत नहीं थी। जब कोई छोटे वर्ग के लोग विधायक बन जाते हैं तब बड़े वर्ग के लोगों की तकलीफ होने लगती है। उसमें कुछ लोग उसको तोड़ मटोड़ कर प्रसारित किया जा रहा है, जबकि मेरे कहने का मकसद ये था कि हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आया है तो हमारे कार्यकर्ता भी किसी भी अधिकारी कर्मचारी के पास जाओ तो अपना परिचय बताना चाहिए और उसके बाद हम सब कार्यकर्ता मिल के काम कराएंगे, ये मेरा वक्तव्य था। और इसमें किसी प्रकार के मेरे मन में किसी अधिकारी के प्रति कोई गलत भावना नहीं था। हमने तो अपने कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए ये बात कहा था कि आप लोग कोई भी कार्यालय में जाओ तो काम वहाँ कराया करो, हर चीज़ विधायक के भरोसा नहीं होता और आप लोग अपना परिचय बताया करो, ये मेरा वक्तव्य था। और हम लोग पार्टी के जो संगठन की बैठक है या अपने जो कार्यालय उद्घाटन के दिन मैंने जो बात रखा वहाँ कार्यकर्ताओं के बीच, तो कुछ लोग जब कोई छोटे वर्ग के लोग जब विधायक बन जाते हैं, कोई बड़े पोस्ट में जाते हैं, तो कुछ जो बड़े वर्ग के लोग हैं उनको तकलीफ होने लगता है। और यही बात है, कुछ लोग हमारे ही बीच के लोग उसको टार मटोर करके मेरे खिलाफ में साजिश के तहत चैनलों में। उज्जैन में प्रशासन की संयुक्त टीम ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ मुहिम चलाते हुए महाकाल मंदिर के आसपास सड़क पर किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाने का काम किया है और इसी के साथ ही दुकानदारों को हिदायत दी है कि दोबारा दुकान नहीं लगाए वरना सामान जब्त कर लिया जाएगा। 22 जुलाई से सावन माह शुरू होगा और इसके मद्देनजर प्रशासन साफ सफाई को लेकर अतिक्रमण हटवाया है। बता दें कि सावन महीने में देश भर के श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंचेंगे। श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उज्जैन प्रशासन अलर्ट मोड पर है। बुधवार को नगर निगम और पुलिस प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई महाकाल मंदिर के क्षेत्र में देखने को मिली। मार्ग लगातार अतिक्रमण की शिकायत आ रही थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, कलेक्टर महोदय द्वारा हमको बार बार निर्देशित किया जा रहा था कि इसको शीघ्र हटाएं ताकि यात्रियों को असुविधा न हो। आज संयुक्त रूप से पुलिस प्रशासन, मंदिर प्रशासन और नगर निगम द्वारा एक मुहिम चलाकर इसको हटाया गया। सर, ये ऐसे लोग भी हैं जो मंदिर तो है उनका और लोगों ने यहीं पे दुकान लगवाना, पैसा भी वसूल रहे हैं, इस पे
जमीन पे स्टे है, इसके बाद भी लोगों से पैसा वसूल रहे हैं। उनको भी आज सख्त निर्देश दिए गए, हिदायत दी गई है कि आपका अतिक्रमण तुरंत हटा लो। कितनी दुकानों को हटाया लगभग बाबा बर्फानी भक्त मंडल के द्वारा हर वर्ष अमरनाथ के लिए जत्था रवाना किया जाता है और वहां भगवान भोलेनाथ के पवित्र स्थल के दर्शन कर जनमानस के लिए सुख समृद्धि की कामना की जाती है। इसी कड़ी में गुरुवार को बाबा बर्फानी भक्त मंडल के तत्वाधान में अमरनाथ यात्रा अध्यक्ष विजय यादव के नेतृत्व में बुधवार को अमरनाथ धाम के लिए 130 धर्मावलंबी युवाओं का जत्था रवाना हुआ। इस धर्ममय मौके पर विश्व विख्यात कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा और वरिष्ठ समाजसेवी अखिलेश राय और विधायक सुदेश राय ने अमरनाथ यात्रा अध्यक्ष विजय यादव सहित सभी यात्रियों को पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया और साथ ही मंगल यात्रा की कामना की है, भगवान भोलेनाथ से कामना की है। भिंड जिले के मीसा गांव के लोग सड़क न होने से आज भी परेशान हैं। ग्राम किशन की गड़िया से मीसा के रास्ते को मुख्य मार्ग से जोड़ने को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और ग्राम पंचायत मीसा की पूरी आबादी लगभग 500 के करीब है। ग्रामीण जनों ने कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन पत्र में बताया कि ग्राम पंचायत मीसा की जाने वाले पुराने रास्ते को दबंगों ने कब्जा कर रखा है और उस रास्ते पर उन्होंने खेत बना रखी है, जहां आज तक आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। ग्रामीण जन ने पूर्व में भी जनसुनवाई में आवेदन दे चुके हैं, जिसका अभी तक कोई निराकरण नहीं हुआ है। ग्रामवासियों का कहना है कि बरसात के दिनों में ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। समझ में नहीं आता कि इतना समय बीत जाने के बाद लंबे 20-25 साल से यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कई ऐसे गांव मजरे हैं जिनकी संख्या आबादी 400, 500 और इससे भी अधिक है और उन्हें आज भी मुख्य मार्ग तक नहीं जोड़ा गया। बरसात के टाइम में यदि कोई बीमार हो जाए, महिला किसी की कोई डिलीवरी है या कोई परेशानी आ जाए, छोटे छोटे नन्हान बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, तो बहुत सारी समस्याएं जब सामने आती हैं, लेकिन प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं देता। कल ऐसा ही एक मामला मीसा गांव का आया। मीसा गांव जो कई सदियों से वहाँ बसा हुआ है, लेकिन जो सरकारी शहर था उस पर किसी रसूखदार लोगों ने उस पर कब्जा कर लिया। अब उनके लिए कच्चा शहर भी निकलने के लिए नहीं बचा, पूरे गांव की रास्ता बंद हो गई। तो ऐसी चीज़ों के लिए मेरा सरकार से और प्रशासन के लोगों से आग्रह है कि जिस समय रहते आप सब लोग इन पर क्यों नहीं कार्रवाई करते। वेदांता समूह की कंपनी भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड ने इंटरनेशनल प्राइड मंथ के दौरान जागरूकता बढ़ाने के लिए अपने संयंत्र और समुदाय में विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया। पूरे माह चले इस जागरूकता अभियान में 250 से अधिक कर्मचारियों, व्यावसायिक साझेदारों और समुदाय के लोगों ने हिस्सा लिया। सभी लोग LGBTQ+ समुदाय के लिए समावेशी वातावरण को बढ़ावा देने के लिए एकजुट हुए और वही मासिक पहल में समुदाय को जागरूक करने वाली कार्यशाला शामिल थी, जिसमें समुदाय के नेतृत्वकर्ता, आमजन और CSR हितधारक को लैंगिक के प्रति संवेदनशील और समावेशी समाज बनाने की दिशा में सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन के लिए आमंत्रित किया गया। छत्तीसगढ़ में ऐसी एक अनोखी कार्यशाला का नेतृत्व छत्तीसगढ़ के ट्रांसजेंडर पुलिस कांस्टेबल और सामाजिक कार्यकर्ता सबूरी शंकर और उद्यमी और सामुदायिक सामाजिक कार्यकर्ता आरोही महंदा ने किया। रायपुर में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें पूरे प्रदेश भर में 1500 से ज्यादा नेता पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में इस बैठक में शामिल होने पहुंचे। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ की बीजेपी की अल्पसंख्यक मोर्चा की कार्य समिति के सदस्य इरफान अंसारी भी बैठक में शामिल हुए। जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति की जो बैठक है वो विधानसभा चुनाव जीतने के बाद, लोकसभा चुनाव जीतने के बाद पहली बार बैठक की जा रही है और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। जो केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, छत्तीसगढ़ सरकार की जो योजनाएं हैं, और जहां की भूपेश सरकार ने जो 18 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना को रोक के रखा था, उन सभी मुद्दों पर आज विषय पर चर्चा हो रहा है।
विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में 5 जून से शुरू किए गए एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पूरे प्रदेश में 5 करोड़ 50 लाख पौधे लगाने की योजना बनाई गई है। इसी अभियान को सफल बनाते हुए चंदेरी एसडीओपी कार्यालय परिसर में एसडीओपी शैलेंद्र शर्मा की मौजूदगी में पौधारोपण किया गया, जिसमें कई फलदार और छायादार पौधे लगाए गए। इस दौरान पुलिस स्टाफ सहित अनेक परिवारजन उनके मौजूद रहे। मध्य प्रदेश शासन और पुलिस मुखिया के दिशा निर्देशों के अनुसार आज एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत एसडीओपी कार्यालय के समस्त स्टाफ और उनके परिवारजनों के द्वारा यहाँ पे पेड़ लगाए गए हैं। और मेरी सभी से अपील और निवेदन है कि सभी लोग एक एक पेड़ अवश्य लगाएं। आपके द्वारा लगभग अभी कितने पेड़ लगाए गए हैं? हमारे द्वारा ऑफिस में 15 पेड़ लगाए गए हैं। बुधनी क्षेत्र के सलकनपुर में प्रसिद्ध विजयासन मंदिर परिसर में भालू आ गया। मंदिर के सुरक्षाकर्मी ने सूझबूझ से इसे मंदिर से बाहर भगाया और इसका उन्होंने वीडियो भी बनाया। मंदिर परिसर में जंगली जानवरों को मूवमेंट लगातार उनका देखने को मिल रहा है और भालू लोगों को घायल भी कर रहा है। और इसी के साथ मंदिर परिसर की सुरक्षा के कान में लगे जमुना प्रसाद श्रीवास ने बताया कि उन्हें रात में मंदिर परिसर से सीढ़ी मार्ग की तरफ से भालू आता हुआ दिखाई दिया था और ये मंदिर के मुख्य मंदिर के पास तक आ गया था। रात के समय में जब उन्होंने भालू को देखा तो कुत्ते को उसके पीछे लगाया। इसके बाद भालू वहां से भाग गया। कलेक्टर प्रवीण सिंह द्वारा सीहोर विकासखंड के ग्राम पंचायत जमुनिया के ग्राम पड़ली में ब्रॉड बेड करो पद्धति से सोयाबीन बुआई का अवलोकन किया गया। इस दौरान उन्होंने किसानों और कृषि विभाग के उप संचालक के पांचे से ब्रॉड बेड फरो से बुआई के बारे में विस्तार से जानकारी ली। कलेक्टर सिंह ब्रॉड बेड फरो पद्धति से बुआई से लाभ के बारे में किसानों को बताने और जागरूक और प्रेरित करने के कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए। इस दौरान कलेक्टर सिंह ने किसानों के 7 पौधे भी रोपण किए। दुर्ग जिले के छावनी थाना क्षेत्र में हो रहे अवैध देह व्यापार के आरोपियों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जहां हिरासत में लिए गए आरोपियों में 3 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं। आपको बता दें कि लॉज के कमरों में लड़कियों और महिलाओं को ग्राहकों से रकम लेकर देह व्यापार चलाया जा रहा था। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ला के द्वारा थाना छावनी क्षेत्र प्रभात लॉज पावर हाउस में अनैतिक देह व्यापार की सूचना पर रेड कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया था, जिसमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर सुख नंदन सिंह राठौर और नगर पुलिस अधीक्षक छावनी हरीश पाटिल के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी छावनी उप निरीक्षक चेतन सिंह चंद्राकर के नेतृत्व में छावनी पुलिस के द्वारा यहां पर 9 जुलाई को रेड कार्रवाई की गई है। महासमुंद जिले के बाग बहारा क्षेत्र में ग्राम पंचायत घोटिया पानी के आश्रित ग्राम छुरी डबरी में प्राथमिक स्कूल की मरम्मत कार्य को लेकर एक समस्या उत्पन्न हो गई है। ठेकेदार द्वारा स्कूल को तोड़कर मरम्मत का कार्य शुरू किया गया है, लेकिन यह कार्य बीच में ही रोक दिया गया। ठेकेदार ने लोहे की पाइप लगाकर इस कार्य को बंद कर दिया है, जिससे छात्रों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। लेकिन इसकी वजह से पहले से 8वीं कक्षा के सभी बच्चों को एक ही कमरे में पढ़ाया जा रहा है, जिससे बच्चों की पढ़ाई में बाधा उत्पन्न हो रही है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने शासकीय प्रशासन से निवेदन किया है कि इस मामले को गंभीरता से ले और जल्द से जल्द मरम्मत कार्य को पूर्ण कराएं, ताकि बच्चों की शिक्षा में कोई भी बाधा न आए। प्राथमिक शाला जो जर्जर होने के कारण उसका जो ठेकेदार ने जब उसको सब तोड़ फोड़ करके रख दी है और जो भी उसमें राड डाल दिए हैं और राड डालने के बाद अभी तक ले उसको कुछ नहीं बना रहा है। तो हम लोग अब बच्चे लोग एक ठोक स्कूल में कैसे पढ़ेंगे, पढ़ने के लिए उसको दिक्कत जा रहा है। इसलिए मैं मीडिया प्रभारी से और शासन प्रशासन से निवेदन करत हूँ कि जो भी ठेकेदार को उसको कार्रवाई तत्काल किया जाए। कामन के पढ़े स्कूल जर्जर है तो लड़का मन
5वीं से 8वीं तक स्कूल है, तो वहीं पर 3 कमरे हैं, तो लड़का मन के पढ़ाई वहाँ नहीं हो पाते, तो परेशानी तो लड़का मन होते ना। कुछ तो मैं एक स्कूल में पढ़ना तो लड़का मन परेशानी हो ही, तो एकर नाम से हमन ये स्कूल आप भी देखो का स्थिति है, राड भी लगे हैं, अभी तक ले बने नहीं है, तो इसको ठेकेदार को स्कूल के बारे तत्काल निराकरण। दुर्ग में लंबे समय से केबल ऑपरेटर्स विवाद से क्षेत्र में उपभोक्ताओं को परेशानी हो रही है। वहीं अशांति को गंभीरता से लेते हुए वैशाली नगर विधायक रिकेश सिंह ने मुख्यमंत्री विष्णु देसाई से चर्चा की है और इस संबंध में आईजी और एसपी दुर्ग से भी केबल वॉर को लेकर बातचीत हुई है। वहीं विधायक रिकेश सिंह ने स्पष्ट कर दिया है कि वैशाली नगर क्षेत्र में अब किसी भी तरह का केबल विवाद को लेकर हो रही मारपीट की घटना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस मामले में क्षेत्र की शांति भंग कर रहे दोषी केबल संचालकों के घर बुलडोजर चलेगा। और साथ ही सिंह ने कहा कि केबल व्यवसायियों के आपसी विवाद के बाद दो पक्षों में जमकर मारपीट होती है और इस बीच एक दूसरे के केबल काटे जाते हैं। केबल ऑपरेटर स्वतंत्र है, वे शहर के किसी भी नेटवर्क से जुड़ सकते हैं और ऐसे में उनके प्रसारण क्षेत्र में पॉइंटर बनाने पर इनका आपसी विवाद होता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि असामाजिक तत्वों के सहयोग से क्षेत्र में केबल वर्चस्व बनाने चले लोगों पर कड़ी कार्रवाई होगी। वैशाली नगर विधानसभा में केबल के व्यापार करने वालों लोगों का एक गैंग वार चल रहा है और जो लगातार समय समय पे हमारे पास सूचना भी पहुंच रही है। केबल को लेके कोई भी अप्रिय घटना ना हो, इसे लेकर मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी, दुर्ग जिले के रेंज के आईजी, एसपी साहब, सभी लोगों से मैंने बातचीत की है। इससे लेकर प्रशासन बहुत ही गंभीर है और मेरे विधानसभा क्षेत्र में किसी भी प्रकार की गैंगवार होने नहीं दूंगा। और केवल जो संचालन करने वाले लोग हैं इस बात को समझ ले कि अगर थोड़ा भी अगर अप्रिय घटना करने की कोशिश की तो सीधा जो है आपके कंट्रोल रूम पे बुलडोजर चलेगा, आपके ऊपर कड़ी कार्रवाई चलेगी। भिलाई हमेशा शांत एरिया रहा है, शिक्षाधानी और खेलदानी के रूप में जाना जाता है। आप यहाँ पे किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना करने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें। सतना शहर की सिटी कोतवाली अंतर्गत नजीराबाद में धारदार हथियार से संगीता चौधरी और उसके 2 बेटों की हत्या कर दी गई है। वहीं पति राकेश चौधरी का शव रेलवे ट्रैक पर पड़ा पाया गया। बताया जा रहा है कि नजीराबाद में हरदौला बाबा मंदिर के पास कैदी प्रजापति के घर पर परिवार ने कमरा किराए पर लिया था और परिवार नजीराबाद में रहने वाले के लिए आया था, जिसके बाद अगले ही दिन कमरे में महिला और उसके बेटों की खून से लथपथ लाशें मिली, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। नज़ीराबाद में हरदौल मंदिर के पास में एक किराए के मकान में 3 जो है डेड बॉडीज़ मिली हैं। एक महिला है और 2 बच्चे हैं। इन तीनों की जो है यहाँ पे डेड बॉडी मिली है। उज्जैन एसपी प्रदीप शर्मा की पहल पर उज्जैन पुलिस द्वारा बुजुर्गों की शिकायतों का शीघ्र निराकरण किए जाने के लिए सीनियर सिटीजन हेल्प डेस्क की शुरुआत की गई है, जहां पर हर बुधवार को उनकी शिकायतें सुनी जाती हैं और इसी कड़ी में 1 दर्जन से अधिक बुजुर्ग अपनी शिकायत लेकर पहुंचे, जिनसे एसपी प्रदीप शर्मा ने मिलकर उनकी समस्या सुनी और शीघ्र निराकरण का आश्वासन भी दिया है। 10-12 वरिष्ठ नागरिक आज अपनी समस्याएं लेकर आए थे। मोस्टली जो समस्याएं हैं वो पिता पुत्र या बहू से रिलेटेड हैं, आपस की काउंसलिंग से रिलेटेड है, तो उनको काउंसलिंग करके प्रयास कराया जाएगा कि आपस में सामंजस्य बने। एक रिटायर्ड शिक्षिका थी, उनका जिला शिक्षा अधिकारी से कार्यालय से उनका अर्जित अवकाश का पेमेंट होना है, तो वो एडिशनल एसपी मैडम उनसे चर्चा करेंगी और जो नियमानुसार कार्रवाई होगा उसको कराया जाएगा। इसी प्रकार एक प्रार्थी आए थे जिनका बंदूक का लाइसेंस है, उनको उसमें एड्रेस चेंज कराना है, तो वो आज ही कंप्लीट करा दिया गया। एक बहू से जो विवाद चल रहा है उसमें अभी हमारी पुलिस की टीम जा रही है। वो कोई FIR नहीं चाहती, वो केवल ये चाहती है कि आपस में सामंजस्य बने, काउंसलिंग हो, तो वो घर जाके अभी हमारी टीम काउंसलिंग करेगी
इन सभी शिकायतों का अगले हफ्ते फिर फॉलोअप भी किया जाएगा। सर ये खाली जो सुनवाई है वो कहते हैं तो सामान्यतः सभी तरह की शिकायतें हर दिन सुनी जाती हैं, पर क्योंकि वरिष्ठों को परेशान ना होना पड़े इसलिए उनके लिए बुधवार को निश्चित किया गया है कि वो 11 से 1 के बीच में आकर अपनी शिकायत कर सकते हैं। उस दौरान और किसी की भी शिकायत नहीं सुनी जाएगी, केवल फोकस उन पर रहेगा जिससे उनको तत्काल सुना जा सके और उनका उसी दिन निराकरण करने का हम प्रयास करें। हम लोग ने जो ग्रीष्म अवकाश में काम करते हैं तो उसके करीब मेरे 300 दिन के आसपास की राशि बनती है, वो मुझे आज दिनांक तक इन्होंने भुगतान नहीं किया है। और जो मेरी पर्सनल फाइल थी और जो सेवा पुस्तिका में आदेश थे वो समस्त आदेश प्राचार्य के द्वारा काटापीटी कर दी गई और उसको नष्ट कर दिया गया। उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। साहब ने कहा है कि हम दिखवाते हैं और आपका भुगतान करवाएंगे। और भोपाल से आयुक्त महोदय से भी मैं 120 दिवस के लेके आई थी, वो भी इन्होंने आज 6-7 महीने से रख रखे हैं और मुझे यहाँ से वहाँ से यहाँ घुमाते रहते हैं। और पुरानी संस्थाओं से भी इन्होंने सिग्नेचर रजिस्टर मंगाए, उसमें भी है, सारे दस्तखत हैं। काम किया है मैंने तो मैं उनके पैसों के लिए। और इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।